हरिः ओम् हरिः ओम श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री जति शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। प्यारे भाइयों सज्जनों, आज त्रयोदशी तिथि है। गुजरात के बाहर सावन महीने का अंतिम चरण है। भगवान भोलेनाथ सदाशिव का जो कृपा है, वो कृपा प्रसाद सब प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे प्रभु चरण अनुरागियों। अब आपको भगवान सदाशिव की कृपा से श्री शिव महापुराण की कथा 14वां अध्याय में प्रवेश कर रही है। पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी, व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन पुष्पों से पूजा की जाए। और उनके फल क्या हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से माता भगवती परम्बा श्री लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है। 20 कमल का एक पृष्ठ और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा पृष्ठ होता है। 16 पल का एक पृष्ठ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाया सका पूजे तो सब कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है।
और यदि निष्काम भाव से पूजा जाए तो उसी रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे, 10 करोड़ की पार्थिव लिंग की पूजा करे, वह राज्य का इच्छुक राजा राज पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए लिंग पर फूल, चावल, अच्छा चोखा और चंदन आदि का अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। भोले बाबा की प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेल पत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्प विशेष रीति से पूजा करने का कहा है, जो दोनों लोकों में कामदायक है। फिर धूप दीप नैवेद्य तथा आरती, पश्चात प्रदक्षिणा, पश्चात नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करे। इस प्रकार की सांगोपांग और भोगराज प्रदायक है। अपनी प्रधानता के लिए इसकी पूजा अवश्य, इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार मुक्त होने के लिए करता है। रोग से मुक्ति पाने के लिए 50 कमल का पुष्प कन्या की इच्छा वाला, 25,000 फूल कमल पुष्प का विद्या के लिए, जिनकी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं के ही अनुसार भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करना चाहिए। विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही प्रमाण, मारण में एक लक्ष्य से, मोहन में उससे आधा, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही दान।
ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे के पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का मृत्युंजय का जप करें कार्य सिद्धि के लिए। जिससे 5 लाख रुपए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। मुक्ति चाहने वाला कुशा से पूजा करे। 1 लाख संख्या तो सर्वत्र जाने। जो आयु का इच्छुक है 1 लाख दुर्वा धोकर दुर्वा जो गणेश जी भगवान को बहुत प्रिय है। और हर एक इच्छा को पूजे तो हर 1 लाख धतूरे के फूलों से 1 लाख धतूरा के फूलों में जिसके दाढ़ी लाल हो लोग शिव जी को पूजे तो भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे, जवाब पुष्प से पूजा तो शत्रु का नाश हो और कनेर पुष्प से पूजा तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति हार श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होती है। और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा दे तो बड़ा फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई फूल नहीं है शिव जी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी छोड़कर, चंपा और केतकी को छोड़कर सभी पुष्प शिव जी पर चढ़ सकते हैं, चढ़ाया जा सकता है। 2 पुष्प छोड़कर सभी पुष्प से भगवान भोले को पूजा जा सकता है। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण, उसका फल सुनो। चावलों को चढ़ाते समय चोखा मतलब चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
किंतु चावल अखंडित होए। चावल कैसा होना चाहिए? टुकड़ा टुकड़ा नहीं। चावल ऐसा पूजा में रखिए कि खंडित ना होए पूरा। विधि पूर्वक भली भांति भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी एक लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ या 2 पल होवे। रुद्र देवता को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि लेकर पूजन का फल प्राप्त कर 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। यथा शक्ति का भी विधान है। जो जिसके पास शक्ति है उसके अनुसार वो पूजा में अर्पण करे। इस प्रकार अब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी के लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधि ये कही गई है। 1 लाख काले तिल। सुनिए प्यारे भाइयों, 1 लाख काले तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। फल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पहले जैसे ही पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र नाश हो जाएगा। दुखों का नाश होगा और सुख का फल उदय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों की सिद्धि के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर है, प्रहलाद की शांति के लिए जल की धारा मंगल होती है। कितना सरल उपाय बताया है भगवान ब्रह्मा जी ने। केवल मात्र जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र 11 रुद्र मंत्र, रुद्रा जाप, रुद्र सूक्त,
उपनिषद महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाएं। नामों से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रों के मंत्रों से जल की धारा करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होए तो शिव जी पर जल की धारा अवश्य चढ़ाइए, तो सब दुख दूर हो जावे। यदि शत्रु को ताड़ना हो तो शिव जी मधु से शहद शिव जी को पूजे तो यज्ञ राजा आवे। एक मतलब गन्ना के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार दे तो भक्ति मुक्ति प्राप्त करावे। हे मुनीश्वर, आपने और अच्छा यह पूछा, हमने सब आपको पूरी का पूरी कथा सुना दिया है। जो लोक में सकल और सर्व कामना दायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पौत्र आदिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक में निवास करता है। भक्तों, कैलाश और वैकुंठ आदि नारद जी बोले, हे सूर्य श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रचार है, सृष्टि का प्रकार है, वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना, वैसे आपसे कहता हूँ। जब सनातन शिव जी अंतर्धान हो गए
विष्णु जी की अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस से कहा, विष्णु जी ने बारह का, भगवान ब्रह्मा जी ने हंस का और भगवान श्री हरि ने 12 बराह का रूप धारण किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने रूपों को छोड़कर हंस बराह का रूप क्यों धारण किया? इसका कारण है, सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चय होती है और तत्व ऋतित्व के विभाग में उसे क्षीर गति निश्चय होती है और तत्व ऋतुत्व के विभाग में उसे क्षीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझे ब्रह्मा ने हंस का अवतार धारण किया है और बराह की गति नीचे लाने के लिए निश्चय होती। इसी कारण विष्णु जी ने बराह कल्प रचना की। इसी दिन से यह बराह कल्प कहलाया है। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि को सुनो नारद जी। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से शहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव जी और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया, भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हमने सबसे पहले जल को उत्पन्न किया है। उस जल एक अंजलि डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा
संशय हुआ। इसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तपस्या किया, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इस तप से मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया, तब विष्णु जी प्रकट होकर के अंशों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांग लो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूं। यह जो 24 तत्व वाला अंड विराट हो गया है और इसमें इतना चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। चेतनाहीन है, इसको चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर भगवान विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। भगवान विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी नाश नहीं होता है। सारी सृष्टि भले जलमग्न हो जाए, कैलाश का कभी नाश नहीं होता है। सुतराम सृष्टि रचने लगा, तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई। जिसमें विद्या तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करके तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष न हुआ, तब मैंने साध्य की देवताओं की सृष्टि की रचना की। इसे भी कार्य प्रधान साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी का ध्यान करके रजोगुण वाली मनुष्य की सृष्टि की रचना की। इस प्रकार जब मेरी पांच प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना पर विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग
और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि वाला आठ प्रकट हुई, और जब इसी प्रकृति से विकृति हुई तब नवा सर्ग, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन है, उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुए, जिसमें सनकादिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए कि जिसमें महान वैराग्य संपन्न हुआ। तब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। उससे मुझे अत्यंत क्रोध आया और वहां तक मेरे नेत्रों से आंसू की बूंद टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो, हे ब्रह्मा जी शिव जी का तप करो। तब मैंने बड़ा तप किया। मेरे भौं और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि माँ भगवती साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव शंकर प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजा की रचना कीजिए। करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे। हंसते हंसते बोले कि नहीं, मैं ऐसे अशोक मन सृष्टि ना करूँगा कि जो कर्मवश दुख के सागर में पड़े, तो दुखियों का उद्धारक हूँ, दुखियों का मैं उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता है। अतः दुख रूप वाली प्रज्ञा का निसंदेह आप त्याग कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, ये भगवान की रचना की कथा हुई। पहले किसको उत्पन्न किया, किसको उत्पन्न किया, किसको उत्पन्न किया, किसको उत्पन्न किया। अब आगे की कथा आपको सायंकाल प्रभु की कृपा से सृष्टि उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा। आज 13 से 13 तिथि 13 से महीना सावन का है। गुजरात के बाहर अब मात्र 2 दिन बचे हैं बस। 13 का इतना बड़ा महत्व है
भगवान भोले की पूजा के लिए सायंकाल को गौधूली बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी गाय चरा के गोकुल में वापस आते थे तो गौ माता चलती तो धूल उड़ता था, इसलिए देसी भाषा में इसको बोलते हैं गौधूली। अब आपको उस समय गौधूली के समय शिव जी के लिंग की पूजा का बहुत महात्म है। शिव लिंग की पूजा की बहुत 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 महात्म, करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होगा और जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। इसी तेरस की बात नहीं है, कोई भी तेरस है, किसी भी शिवरात्रि का भोले का लिंग का पूजा बहुत महत्व रखता है। इसी के साथ कथा विश्राम लेती है। पुनः प्रभु शिव जी की कृपा से ही हम आपको आरती के पश्चात जैसे भगवान का दर्शन करते हैं वैसे हम आप सबका दर्शन करेंगे। बोलिए जय भोलेनाथ।